हेलो एवरीवन, जल्दी से अब चेक कर लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मूव आ सकता है, कि अब बजट के बाद अब किस तरीके से मार्केट जो है अपनी एक डायरेक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मंथ का चार्ट लगा लेना। मंथ के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कि एक मार्केट में एक बहुत कॉमन एक मार्केट में एक कॉमन कैंडल मिली थी। तो थोड़ा सा मैं स्पीड को कम करता हूँ तो देख लेता हूँ। अभी देखो, डेट एंड ट्राइब प्राइस रेंज जो है, हमने एक टूल यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं एक हाई मार्क कर लेते हैं और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क जब कर लेते हैं तो एक मार्केट के अंदर एक हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर बड़ी पोजीशन जो है हमारी बन सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मंथ के हिसाब से हमने देख लिया कि एक जो कितना 23,800 के आसपास, अगर 23,800 के पास ऊपर मार्केट अगर चलने लगता है या यहाँ पर स्टैंड कर देता है, इस तरीके से मार्केट का लाभ इस तरीके से रहता है, तो एक अप मूव डायरेक्शन आ सकता है जो कि हमें जल्दी देखने को मिल सकता है और लगता है कि इस तरीके से अप मूव आ सकता है। वीकली पे देख लेते हैं। वीकली के अंदर भी एक हमारा जो 23,800 के आसपास जो रेंज है वो भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक होता हुआ हमें कल देखने को मिल सकता है। तो अब हमने वीकली के बाद हमने अब डे पे चले जाना है, तो डे के हिसाब से अब जब देख लेंगे तो अभी हमें डे के हिसाब से देख रहे हैं तो एक हमारे मूवमेंट जो देखोगे आप, कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि जब भी मार्केट ने इस तरीके से आया था, तो अभी डे के अंदर मैं आपको एक बार दे रहा, देखिए क्या होता है कि जब हमने मार्क कर लिया था मंथ के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं हमने एक लो को मार्क किया। जिस तरीके से मार्केट ने इसको जब भी इस कैंडल को मार्क कर देती है, जब भी इसको कैंडल को ऊपर जाती है, मतलब अपनी मंथली रेंज को अगर जब भी तोड़ देती है, तो एक अच्छा मूव आता है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। मार्केट इस तरीके से नीचे आया, एक सपोर्ट लिया, एक 2 दिन का अप मूव आया, देन इसको ब्रेक किया। जब देन ब्रेक किया तो एक अच्छे हमें 3-4 कैंडल मिली हमें देखने को नीचे की साइड पे। अब दोबारा एक अप मूव जब भी ब्रेक किया उसने, एक अच्छा मूव ऊपर को देखने को मिला। फिर इस तरीके आया, इस तरीके से देख सकते हैं कि आप किस तरीके से मार्केट कितना अच्छा काम करता है जब हम इसको 50% पर लगाते हैं, तो ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके से स्टेन हुआ, देन ऊपर गया एंड देन नीचे इसको ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं हमें एक छोटा सा एक डे के ऊपर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न को देखने को मिल रहा है। और ये एक जो मूवमेंट है वो 23,800 जो है, 23,800 सबसे पहले हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब इसको ब्रेक करता हुआ आपको मिलेगा तो बहुत अच्छे से हमें कहीं ना कहीं 24,000 की रेंज पे मार्केट जल्दी को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम कल की किस तरीके से हम कल देखेंगे, क्योंकि कल कल हमारा स्टार्ट रहेगा, क्योंकि कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कहीं ना कहीं वॉलेटाइल मार्केट में अच्छी रहने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आइडिया हो गया है कि एक अब बजट का जो हमें इंतजार था, वो बजट का जो है अब हमारा इंतजार जो है खत्म हो गया है। डाउन साइड भी एक मार्केट ने मूव दिया था और बजट में भी काफ़ी कुछ अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला है, जो कि हमें बहुत अच्छे से कल हमने देखा था कि बहुत अच्छे से एक बजट हमारा पास हुआ है, जो हमारे लिए एक नॉर्मल रहेंगे पॉजिटिव में हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा मार्केट के अंदर, जिस तरीके से एक रेंज में रहेगा। अब कल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट का जो शनिवार का जो हमारा हाई और लो था, उसका लिए हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका कहीं ना कहीं एक, अगर कल मार्केट जो है, कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि मार्केट जो है कल 24,500 या 490 के आसपास जो एवरेज पॉइंट है, वो एवरेज पॉइंट के आसपास मार्केट कल खुलने वाला है। जिस तरीके से मार्केट खुलेगा, इस तरीके से यहाँ पर मार्केट जब खुलेगा तो कहीं ना कहीं ऊपर का एक हमें अपना जो सैटरडे का जो प्रीवियस डे का जो हाई है वो टूटने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हम 23,800 पे जाने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है कि हमें कोशिश ये करनी है कि कल अगर 5,000 भी पॉइंट नीचे गिर जाता है, कल अगर हमारा डाउन ट्रेंड भी आ जाता है, तो हम कहीं ना कहीं हम ट्रेड करने के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि वन साइड पर जब भी हमें एक अच्छा ट्रेडर बनना है और हमें कहीं ना कहीं एक अपने धीरे धीरे एक साइकोलॉजी को अपना सेट करना है, तो इसलिए हमें एक ध्यान रखना है कि हमें पहले कोशिश ये करनी है कि हमें वन साइड पर ही ट्रेड लेने की कोशिश करनी होती है। तो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि अगर मार्केट में अप मूव आएगा तो मैं एक अच्छा पैसा कमाऊंगा, अगर डाउन साइड आता है तो मैं इस पर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो अभी प्लान किया है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लेना है, लो को मार्क कर लेना, हाई को मार्क कर लेना एक एवरेज पॉइंट पे। एवरेज पॉइंट पे ज़्यादातर चांसेस 95% चांसेस ये होते हैं कि एवरेज पॉइंट पे मार्केट खुलता है। तो एवरेज पॉइंट पे जब भी खुलेगा तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है, जिस कहीं ना कहीं हम उसको एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन कटिंग कर लगा सकते हैं, उसका नीचे थोड़ा सा एक कैंडल बन सकती है, उसके बाद देन अप मूव आ सकता है। तो कल का मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हमें देखना है कि कल मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से एक बार मैं आपको डाटा बेस डाटा जो देखते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर जो है एक लाइव डाटा प्रोवाइड कराता है, एक बहुत अच्छा एक टूल है। इस पर मैं ट्रेड करता हूँ, डाटा देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अब हमें डाटा के अंदर भी हमें किस तरीके से पोजीशंस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो 23,000 की, तो 23,000 से हमें वैल्यू कम इसलिए देनी है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मालूम है कि ये एक 23,000 से ऊपर आता हुआ मार्केट देखने को मिला है। 23,500 पे इसलिए रुका क्योंकि वो कहीं ना कहीं 23,500 पे जो पोजीशन ओआई है
वो है अब शिफ्ट हो रही हैं, जो 23,500 पे अप मूव जो आ रहा है, जो अब 23,500 पे जब ये मूव ऊपर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको 23,800 के आसपास देखने को मिलेगा। जो चेंज हुआ है, जो बड़ी पोजीशन है वो वहाँ देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं अभी हमें ये मान के चल रहे हैं कि 23,500 का जैसे ब्रेक होगा तो हम मार्केट सीधा 600 पे रुकेगा, और 600 को क्रॉस करते ही कहीं ना कहीं 23,800 को देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें कल मूव अच्छा 300-400 पॉइंट के आसपास मुझे कल मूव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मान के चल लेते हैं कि कल एक ग्रीन कैंडल में पॉजिटिव हो सकता है, 300-350 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो हमने अभी क्या करना है, कल की पोजीशन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कल पॉजिटिव पे ही रहना है, डाउन ट्रेंड में ये नहीं सपोर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, देखते हैं किस तरीके से मार्केट अब बजट के पहले दिन किस तरीके से मार्केट काम करता है। थैंक यू।